वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने गुस्से को किस तरह काबू कर सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हमें एंगर को समझना बहुत ज़रूरी है। एंगर की हिस्ट्री क्या है, इसका कोर क्या है ना, ये इमोशन हमारे अंदर है कहाँ से आया। देखें, ये हमेशा से हमारा दुश्मन नहीं था। आज हम इससे बहुत इरिटेटेड होते हैं क्योंकि जिस वक्त हम एंगर में होते हैं हम बहुत डम्ब होते हैं, बड़ी स्टूपिड सी हरकतें कर देते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में सहने पड़ते हैं। जिसके मतलब मार्क ट्वेन ने एक दफ़ा बोला था कि जो वेसल है जिसके अंदर पॉइजन पड़ा होता है ना, वो या मतलब कोई भी बर्तन जिसके अंदर जहर पड़ा होता है, वो अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है बजाते कि वो उसको नुकसान पहुंचाए जिसके अंदर उसको पोर किया जाए कि जिसमें उसको गिराया जाए। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान गुस्से के अंदर होता है ना, ये भी पॉइजन की तरह है। वो अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है बजाय इसके कि जिस पे उसको गुस्सा आ रहा हो। तो आज ये हमारे लिए बेशक बहुत बड़ा मसला है और जो है ना, कई स्टडीज़ के मुताबिक फिज़िकली भी हमें जो है ना बहुत वीक करता है। हार्ट के केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आपकी इम्यूनिटी इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बट क्या इसका कभी फ़ायदा रहा है? बिल्कुल इसका फ़ायदा रहा है और सदियों से इसका फ़ायदा रहा है। सपोज आप एक जंग में गए हैं, ठीक है, आपको उस जंग के अंदर को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, यू हैड टू फाइट इट, ठीक है। उस वक्त ये एंगर हमारे बड़ा काम आता है क्योंकि एंगर में क्योंकि हम स्टूपिड होते हैं, क्योंकि हम डम्ब होते हैं, हमारी सारी सोचें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एंगर में हमें ये भी मतलब डर खौफ ख़त्म हो जाता है, पता नहीं हम इसमें मर भी जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, हमें बस लड़ना है, हमें पता है हमारा नुकसान होगा। बट वो एंगर जो है ना वो शील्ड की तरह काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम उस वक्त बिल्कुल सोचने से कासर हैं किसी चीज़ के बारे में। तो जंगों में एंगर, वो आपने कभी देखा होगा, वो जंगों से पहले ना वो गुस्सा दिलवाने के लिए एक बंदा सामने आता होता था, ठीक है, तलवारें पकड़ी थी सारों ने, वो आके उनको ना गुस्सा दिलाता था। जो सारी फौज होती थी ना कि जो सामने फौज है हम इनको इस तरह कर देंगे। तो उस वक्त ये जो गुस्सा था ये हमारे बड़े काम आता था क्योंकि हमारी सारी सोचें ख़त्म हो जाती थी। एक चीज़ दिमाग में होती है कि सामने वाले को जाके हमने ख़त्म कर देना, ठीक है। इसी तरह सदियों से हमने इस एंगर को यूज़ किया, इस इमोशन को अपने लिए यूज़ किया, अपने वार्स में यूज़ किया या जहाँ पर भी। बट चूँकि आज की दौर है, इंटेलेक्ट की दौर है, आज का दौर है जिसके अंदर हमें शऊर के साथ काम करना है, ठीक है। तो आज यह बिल्कुल हमारा दुश्मन है क्योंकि ये हमें डम्ब और स्टूपिड बनाता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा बड़े बड़े, हम कहते हैं बड़े सियाने बयाने लोग हैं, वो अक्सर गुस्से के अंदर होते हैं, ऐसी स्टूपिड सी हरकत कर देते हैं, यार इस बंदे से नहीं ये मतवक्का, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो गुस्सा है ये आपसे अक्सर बड़े बड़ी स्टूपिड काम करवा देता है, बहुत आप इंटायरली डिफरेंट पर्सन हो जाते हो। अब ये तो हो गया इसका नुकसान, और आज हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह एंग्जाइटी के बारे में अक्सर कहता हूँ कि हमने अपने लिए ये, जब हम जंगलों में रहते थे तो फाइट टू फ्लाइट मोड जो होता था जिसके अंदर हमें फियर्स के सिग्नल आते थे, हम रिस्पॉन्ड करते थे, हमारे फ़ायदे में था वो इमोशन, वो चीज़। बट आज हमें वो नुकसानदेह है, हमारा डिसऑर्डर है, हम उसमें अजियत में रहते हैं। इसी तरह गुस्सा जो है वो कभी हमारे हो सकता है काम आता रहा हो, आज हमारे काम का नहीं है। तो अब इससे जान किस तरह छुड़वानी है, अब इसको समझने की कोशिश करनी है। हमारा सारे इमोशंस जो है ना, ठीक है, जिसमें एंगर शामिल है, ये एक मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं, ठीक है। हम इस तरह वो कह लेंगे, अगर मैं आपको कहूँगा आप यार गुस्सा करना छोड़ दो, आप गुस्सा करना नहीं छोड़ सकते। बेशक आपने सोच तो लिया है कि यार मैं आइंदा जो है ना अपना गुस्से पे काबू रखूँगा। आपकी सोच की स्पीड से ना कोई 1000 गुना ज़्यादा तेज स्पीड आपके इमोशंस की है। इस बात को याद रखना है। आपके इमोशंस बहुत जल्दी स्पीड ऑफ लाइट से आते हैं और आप कुछ रिएक्ट कर देते हो, आपको सोचने समझने का वक्त नहीं मिलता, ठीक है। गुस्सा भी इसी तरह, आपको सोचने समझने का वक्त नहीं मिलता, वो स्ट्राइक कर देता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इमोशंस की स्पीड आपके थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये वाली ऑप्शन ही निकाल दें कि मैं आज से तैयार करता हूँ, मैंने गुस्सा नहीं करना, इस तरह नहीं होता। यू हैव टू डील विद इट। डील किस तरह करना है, इसका मैकेनिज्म समझना है। इसका मैकेनिज्म में ये आता है और ये बड़ा प्लेन रूल है इसका। इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ, इसने आ जाना है, उसी वक्त आ जाना है, बस इस तरह कुछ हुआ
उसने आ जाना है, इस तरह कुछ हुआ उसने आ जाना है। हमारे सारे इमोशंस इसी तरह ही काम करते हैं। नाउ इस मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए हमें इसको कंफ्यूज करना पड़ता है। कभी छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कभी जब आपको गुस्सा आए ना, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना कहते हैं एक हैबिट क्रिएट करनी है, क्योंकि आपने इस चीज़ को अपने जहन में डाल लेना है। तो हैबिट आपकी ये क्रिएट आहिस्ता आहिस्ता ही होगी कि आपने जिस वक्त आपको किसी ने इंसल्ट किया है, कोई गाली दे के गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको गुस्सा आएगा या मतलब आने वाला है, जिस वक्त वो गुस्सा आए आपने 1 सेकंड के लिए, आपका सांस अगर बाहर है बाहर ही रोक लेना है, अगर आपका सांस अंदर है उधर ही रोक लेना है, होल्ड करना। बस 5 से 10 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है। इस 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका कनेक्शन ही टूट जाएगा उस मैकेनिज्म के साथ। जो आपका गुस्से का मैकेनिज्म था ना, उसके साथ आपका आप बिल्कुल डिफरेंटली, अच्छा आप समझना शुरू हो गए, अच्छा यार इस बंदा ने इस तरह कहा है यार, चलो मैं इसको ना डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, या इस तरह कुछ हुआ है, मैंने किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ इस तरह सुनी है, तो यार इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट मी, इट डू वंडर्स। आपने सिर्फ हैबिट क्रिएट करनी है, जब गुस्सा आए सांस जिधर है उधर ही रोक लेना है। 10 सेकंड तक आपने सांस रोक के रखना है। आपका वो मैकेनिज्म या आपका वो जो उसका एक पैटर्न है ना गुस्से का, वो उसी वक्त टूट जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट ट्रिक समझ लें इसको, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, इसको काबू करने के लिए, या इसको कंफ्यूज करने के लिए एक और ट्रिक है जो कि शायद आप लोगों को जो है ना ज़्यादा अपीलिंग ना लगे, पर मेरे जैसा मलंग जो है ना, या जिसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो अक्सर हम यूज़ कर लेते हैं। डू समथिंग, मतलब जो किसी के ज़हन व गुमान में भी ना हो। बिल्कुल मैं जिस तरह एक दफ़ा पहले अपने एक बार 360 का एंगल लें, आपको कोई मार रहा है, हंसने लग जाओ, ठीक है, मतलब बिल्कुल अलग क्या कहते हैं कोई वो वे अपना लें आप उसका। इससे देखिएगा आपका जो कहते हैं गुस्सा है ना, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएगा, उसका मैकेनिज्म बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। वो इस तरह की छोटी सी कहानी पे बात को ख़त्म करता हूँ कि एक दरवेश थे, गरीब दरवेश मुफलिस ही होते हैं, उनके ना घर के अंदर कुछ भी नहीं था, घर के अंदर सिवाय ना वो एक कंबल। तो उनके घर चोर आ गया। अब चोर जो है ना वो पूरे घर में फुरल फुरल करे, ठीक है। अब वो लेटे हुए थे, तो उनको बड़ा ना दुख हो, उनका यार घर चोर आया, उस बेचारे को कोई चीज़ चाहिए, मेरे पास है ही कुछ नहीं, ये ले दे के कंबल है मेरे पास यार। तो और कहते हैं मैं इसको जाके कुछ बोलने ही लगूंगा, मैं जाऊंगा, ये डर के फिर भाग जाएगा बेचारा, तो क्या करूं मैं इस सिचुएशन के अंदर, किस तरह इसको मतलब डिफ्यूज़ किस तरह करूं इस सिचुएशन को। और वो फरोल रहा है, वो कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो है नहीं, टाइम भी बेचारे का वेस्ट हो रहा है इधर बेचारा लगा हुआ है। तो उन्होंने इसको डिफ्यूज़ इस तरह किया, उन्होंने ना ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया और कंबल लपेट के ना भागना शुरू कर दिया। अच्छा ये देख के वो चोर बड़ा अजीब सा उसका हाल हुआ, वो उल्टा उनके पीछे भागना शुरू हो गया दरवेश के। और जाके उससे दरवेश को आखिरकार जाके पकड़ लिया उन्होंने, चोर ने कहा वो तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, तू हंसी जा रहा है और भागे जा रहा है। कहते मुझे सिर्फ इस मोमेंट को डिफ्यूज़ करना था, मुझे नहीं था पता मैं तेरे से मुखातिब किस तरह हूँ, ठीक है। मैं तेरे पास जाता तू डर के भाग जाता या कुछ हो जाता, तो मुझे इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना था किसी तरीके। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तरीका अपनाया, तो अब इस तरह करके कहते हैं मैं जिससे कहना यही था कि इस कंबल के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ये लेके जाना है तो ले जा। खैर ये बिल्कुल जो है ना वो समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी थी, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों जो है ना दोनों ट्रिक जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो एंगर मैनेजमेंट में दे रियली हेल्प्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।